और चलिए अब बात टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की कर लेते हैं, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमित शाह के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसके खिलाफ में मामला दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें ये विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और धमकी दी गई थी गृहमंत्री अमित शाह को। ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस बयान को देने के बाद में, यानी कि जब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी और अलग अलग जो बयान थे वो भी देखे गए थे। तो विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में अब ये मामला दर्ज कर दिया गया है और अब आगे की जांच पुलिस की तरफ से इस बयान को लेकर की जाएगी। और चलिए अब बात टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की कर लेते हैं, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमित शाह के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसके खिलाफ में मामला दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें ये विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और धमकी दी गई थी गृहमंत्री अमित शाह को। ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस बयान को देने के बाद में, यानी कि जब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी और अलग अलग जो बयान थे वो भी देखे गए थे। तो विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में अब ये मामला दर्ज कर दिया गया है और अब आगे की जांच पुलिस की तरफ से इस बयान को लेकर की जाएगी। पंजाब के अमृतसर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने पहले तो एक युवक को गोली मारी और उसके बाद में शव को स्कूटी पर बांधकर अपने साथ ले गए। आप सोचिए, बकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग इसके लिए की गई थी और पुलिस को चकमा देने के लिए पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी, लेकिन सीसीटीवी की नजरों से कैसे बदमाश बच नहीं पाए, आगे क्या हुआ आप देखिए। और चलिए अब बात टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की कर लेते हैं, जिससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अमित शाह के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी थी उसके खिलाफ में मामला दर्ज हो गया है। तो आपको बता दें ये विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी और धमकी दी गई थी गृहमंत्री अमित शाह को। ये उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और ऐसे में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। और इस बयान को देने के बाद में, यानी कि जब टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के द्वारा ये बयान दिया गया था, उसके बाद से चुनावी सरगर्मियां भी बहुत ज्यादा तेज नजर आ रही थी और अलग अलग जो बयान थे वो भी देखे गए थे। तो विधाननगर नॉर्थ साइबर क्राइम थाने में अब ये मामला दर्ज कर दिया गया है और अब आगे की जांच पुलिस की तरफ से इस बयान को लेकर की जाएगी।